नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधना के शिविर का छठा दिन पूरा हुआ। हम सब बहुत अच्छी तरह से साधना कर रहे हैं। आज हम प्रतीत्य समुत्पात, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, पटिच्च समुत्पात, दुख कैसे निर्माण होता है, उसकी जो जंजीर है, उसका जो सिलसिला है दुख के निर्माण होने का, उनकी कड़ियों की चर्चा करेंगे। आपके सभी के हाथ में कुछ कागज दिए गए हैं। उसमें ये जो कागज है, अविद्या पच्चया से जो आरंभ होता है, अविद्या पच्चया से, ठीक है, उसमें पाली में पटिच्च समुत्पात मतलब ये दुख के निर्माण होने का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है और कैसे दुख निर्माण होता है, इसको बताया गया है। तो एक बार इसे मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, फिर हम एक एक कड़ी क्या है वो समझ लेंगे। अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञानं, विज्ञान पच्चया नाम रूपं, नाम रूप पच्चया सलायतनं, सलायतन पच्चया फस्सो, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तणः, तणः पच्चया उपादानम्, उपादान पच्चया भवो, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरणं, शोक परिदेव, दुःख दो मनस्स, उपायासा संभवन्ति, एवमेतस्स केवलस्य दुःखखण्डस्य समुदयो होति, अविद्यायत्वेव अशेष विराग, निरोधा
संखार निरोधो संखार निरोधा विज्ञान निरोधो विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधो नाम रूप निरोधा सड़ायतन निरोधो सड़ायतन निरोधा हस्स निरोधो हस्स निरोधा वेदना निरोधो वेदना निरोधा तणः निरोधो तणः निरोधा उपादान निरोधो उपादान निरोधा भव निरोधो भव निरोधा जाति निरोधो जाति निरोधा जरा मरणं शोक परिदेव दुःख दोमनस्स उपायासा निरुद्धन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य निरोधो होति। ये क्या है? भगवान इसमें बता रहे हैं कि दुख कैसे पैदा होता है, दुख कैसे निर्माण होता है। तो पहले कहा गया अविद्या पच्चया संखारा। अविद्या, ये अविद्या क्या है? ये हिंदी में आपको दिया गया है प्रतीत्य समुपपाद का कागज है ना, इसमें लिखा गया है अविद्या, अविद्या है ना। अविद्या क्या है? अविद्या का मतलब है अज्ञान। हाँ, विद्या का मतलब है ज्ञान, नॉलेज है ना, इंफॉर्मेशन। और अविद्या का मतलब है वो नहीं होना, नॉलेज नहीं होना, ज्ञान नहीं होना, अनुभव नहीं होना, इसे अविद्या कहा गया है। किस चीज़ का ज्ञान नहीं है? दुख है, इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। दुख का कारण है, इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। दुख का निवारण हो सकता है, इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। और दुख के निवारण के लिए कोई मार्ग है, जिसे आर्य अष्टांग मार्ग भगवान ने कहा है, उस मार्ग का ज्ञान नहीं है। और जो चीज़ें बदलने वाली है, अनित्य है, उसे नित्य समझे जा रहे हैं। जो चीज़ें वास्तव में दुख देने वाली है, उसे सुख समझते जा रहे हैं। और जो चीज़ें मैं नहीं, मेरी नहीं है, मेरी आत्मा भी नहीं है, उन चीज़ों को मैं समझ रहे हैं, मेरी समझ रहे हैं, मेरी आत्मा समझ रहे हैं। और जो चीज़ें सुंदर नहीं है, हमारे शरीर में पूरी तरह तरह की गंदगी भरी पड़ी है, इस शरीर को सुंदर समझे जा रहे हैं। तो यही अविद्या है। ये अविद्या है, इसीलिए क्या होता है? इस अविद्या के कारण क्या होता है? अविद्या पच्चया संखारा, संखार उत्पन्न होते हैं। संखार क्या है? संखार मतलब हम प्रतिक्रिया करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर,
जैसे वेदना जागती है, सुखद वेदना हुई तो हम बोलेंगे कि ये मुझे चाहिए, दुखद वेदना हुई तो हम बोलेंगे कि ये मुझे नहीं चाहिए, और असुखद अदुखद वेदना हुई तो हम बोलेंगे कि हाँ चाहिए नहीं चाहिए का भाव तो नहीं है, लेकिन ये मेरी है, ऐसा बोलेंगे। ऐसी प्रतिक्रिया हम करते रहते हैं। और संखार अनेक प्रकार के होते हैं। काय संखार, ये जो सांस चल रही है आ रही है इसे बोलते हैं काय संखारा। और वाचिक संखारा, मन में जो वितर्क और विचार चलते हैं उसे बोलते हैं वाचिक संखारा। क्योंकि बोलने से पहले हम सोचते हैं कि हम क्या बोलने वाले हैं, इसलिए जो सोच आती है बोलने से पहले, हम कोई चीज़ बोलते हैं तो उसके पहले मन में पहले सोचते हैं कि हम ये बोलेंगे। तो मन में जो वितर्क और विचार है उसे वाचिक संस्कार बोला गया। और फिर मन में कोई संस्कार है, जो वेदना होती है, मन में जो फीलिंग होती है और उसकी जो हम कीमत करते हैं, सुखद है या दुखद है, ऐसा हम उसे मूल्यांकन करते हैं, उसको नाम देते हैं, ये सुखद संवेदना है या ये दुखद संवेदना है। इसको मानसिक संस्कार बोला गया। तो जब से हम जन्मे हैं, माँ के पेट से जब से हम बाहर आए, तब से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ संवेदना मन में और शरीर में होती ही रहती है, और उसके ऊपर हम संस्कार बनाए ही रहते हैं, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, ये पूरे जीवन पर चलते रहता है। ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ों में बहुत तीव्र होता है कि कोई चीज़ हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती, उसके प्रति बहुत बड़ा द्वेष का संस्कार होता है। कोई चीज़ हमें बहुत पसंद होती है तो उसके प्रति लोभ का बहुत बड़ा संस्कार होता है। तो ये जो संस्कार है अलग अलग प्रकार के, इसमें और 3 प्रकार है। ये संस्कार सभी उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले हैं। ठीक है। उसमें एक प्रकार होता है, जैसे हम पानी के ऊपर लकीर खींच रहे हैं ना, पानी है, पानी के ऊपर लकीर खींचेंगे तो वो जल्दी ही मिट जाएगी, तो जल्दी मिट जाता है वो संस्कार। ठीक है, उससे कोई दुख नहीं होता। कोई संस्कार ऐसा होता है, जैसे सागर के किनारे रेती है, रेती समझते हैं, बालू, सैंड के ऊपर हमने लाइन खींची, लकीर खींची, तो वो संस्कार क्या हो गया, सुबह खींची, शाम को मिट गई, बालू में है तो ज़्यादा देर नहीं रहेगी। लेकिन कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो किसी पत्थर पर हमने छन्नी से, हथौड़े से लकीर बनाई, वो भी मिटेगी कभी किसी भूकंप में या किसी ज्वालामुखी में, लेकिन बहुत देर के बाद मिटेगी, जल्दी नहीं मिटेगी। तो ऐसे संस्कारों को भव संस्कार बोलते हैं। तो जीवन भर हम संस्कार बना रहे हैं, कभी पानी की लकीर वाले बना रहे हैं, कभी बालू की लकीर वाले बना रहे हैं, और कभी पत्थर की लकीर वाले बना रहे हैं। तो ये जो पत्थर की लकीर वाले संस्कार है वो नया जन्म लेने वाले होते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय जो सबसे गहरा संस्कार है वो जागता है मन में, जो सबसे गहरा संस्कार है वो मन में जागता है मृत्यु के समय, और वो संस्कार एक नए विज्ञान को जन्म देता है। इसलिए बोला गया संखार पच्चया विज्ञान। और वो जो नया विज्ञान है वो, क्योंकि अब ये शरीर तो मर रहा है, तो ये नया विज्ञान किसी गर्भ में जाके चिपक जाता है जहाँ नया गर्भ पैदा हुआ है। ठीक है, माता और पिता का संयोग से नया गर्भ पैदा होता है। तो ये भव संस्कार से जो विज्ञान उत्पन्न हुआ वो जाके नए गर्भ में चिपक जाता है। तो इसीलिए कहा गया विज्ञान पच्चया नाम रूपम।
नाम क्या है? अपने नाम को नाम कहते हैं, लेकिन यहाँ नाम है मन को कहा गया। ठीक है, तो वो जो गर्भ का रूप है वो तो माता पिता के संयोग से तैयार हुआ, लेकिन उसमें मन कहाँ से आया? तो कोई मर गया, उसका जो अंतिम संस्कार था मन में उठा वाला मृत्यु के समय, उससे एक विज्ञान पैदा हुआ और वो गर्भ को आके चिपक गया। तो अब इस गर्भ में मन और शरीर दोनों आ गए, नाम और रूप। नाम मन को कहा गया है, नमोति इति नामम मतलब जो बदलते रहता है, और रूपति इति रूपम मतलब जो फैलते रहता है, और वह रूप है, फैलते रहता है। जो छोटा बच्चा है वो बाद में बड़ा 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 होते जाता है और फिर मर जाता है। तो रूपति इति रूपम, शरीर को रूप कहा गया। नमोति इति नामम, जिसको हम झुका सकते हैं इधर उधर मन को, तो उसको नाम कहा गया। नाम में क्या क्या आता है? वेदना, फस्स जो स्पर्श होता है किसी भी चीज़ का इंद्रियों पर, और शरीर को स्पर्श होता है लेकिन समझता मन को है, इसलिए स्पर्श को भी नाम का भाग बताया गया। चेतना जो संस्कार उत्पन्न करता है मन, उसमें जो इंटेंशन होता है, उसमें जो हेतु होता है, उसे चेतना कहा गया। फिर संज्ञा, ये भी नाम में है। और फिर चित्त, हमारा विज्ञान, ये तो है ही साथ में, वही सब कुछ लेके आया विज्ञान पिछले जन्म से इस जन्म में। तो ये विज्ञान जो है ये नया विज्ञान है। जैसे एक ज्योति से दूसरी ज्योति जगाते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि वही ज्योति है, लेकिन वही रंग, वही रूप, वही गुणधर्म लेके वो आती है ना। तो इसलिए पुनर्जन्म एक उसी आदमी का हो रहा है ऐसा कह भी नहीं सकते और कह भी सकते हैं, क्योंकि वो एक ज्योति से दूसरी ज्योति पैदा हुई है। ठीक है, तो एक व्यक्ति के मृत्यु के संस्कार से एक विज्ञान निकलता है और उसी तरह के गुण धर्म लेके वो दूसरे के गर्भ में जाता है, और वहाँ से नाम और रूप की धारा चालू होती है। नाम और रूप की धारा उस गर्भ में चालू हो गई, फिर उसके 6 इंद्रिय पैदा होते हैं। मन तो है ही, फिर गर्भ को आंखें पैदा होती है, कान पैदा होते हैं, नाक पैदा होता है, और शरीर तो है ही, और जीभ पैदा होती है। तो इसीलिए कहा गया नाम रूप पच्छया षडायतन। षडायतन मतलब 6 इंद्रियां। 6 इंद्रियां कौन कौन सी है? चक्षु मतलब आंखें, कान, नाक, जीभ, काया और मन। इसलिए कहा गया नाम रूप पच्छया षडायतन। आगे क्या होता है? अब ये बच्चा बाहर आता है गर्भ में से, उसका जन्म बाहर होता है, तो उसका बाहरी दुनिया से संपर्क होता है इन्हीं 6 इंद्रियों के साथ वजह से। अगर आँख नहीं होगी तो रूप से संपर्क नहीं हो सकता, अगर कान नहीं होगा तो शब्द से संपर्क नहीं हो सकता, जो अंधा है उसे रूप क्या है मालूम नहीं, जो बहिरा है उसे शब्द क्या है मालूम नहीं, नाक नहीं होगी तो गंध से, खुशबू बदबू से संपर्क नहीं होगा, जीभ नहीं होगी तो स्वाद टेस्ट से संपर्क नहीं होगा, काया ही नहीं होगी तो स्पर्श से संबंध नहीं होगा, और मन नहीं होगा तो विचार से संबंध नहीं होगा। तो ये जो 6 इंद्रिय है उनका विषयों से संपर्क होता है। विषयों से संपर्क होने के बाद उस इंद्रिय पर उस इंद्रिय का विज्ञान जागता है। चक्षु और रूप दोनों का संपर्क होकर चक्षु का विज्ञान जागता है। कान और शब्द दोनों का संपर्क होकर कान का विज्ञान जागता है। नाक और गंध इनका संपर्क होकर नाक का विज्ञान जागता है। जीभ और स्वाद इनका संपर्क होकर जीभ का विज्ञान जागता है। और काया और कोई पदार्थ इनका संपर्क होकर स्पर्श का विज्ञान जागता है। और मन और विचार इनका संपर्क होकर मन का विज्ञान जागता है। इसलिए कहा गया
सड़ायतन पच्चया फस्स, ठीक है, सड़ायतन पच्चया फस्स, फस्स मतलब स्पर्श। और जब ये संपर्क होता है तो कुछ न कुछ फीलिंग हमारे मन में और शरीर में जागती है। इसीलिए कहा गया फस्स पच्चया वेदना। वेदना मतलब फीलिंग, चाहे मन में कोई फीलिंग हो, चाहे बॉडी में कोई सेंसेशन हो, दोनों को वेदना कहेंगे, ठीक है, वेदना। और ये वेदना या तो सुखद होगी या दुखद होगी या असुखद अदुखद होगी। सुखद होगी तो मन करेगा कि ये मुझे और चाहिए, ऐसी वेदना तो बार बार हो, ऐसी वेदना तो बार बार हो। अभी ध्यान में बैठे हैं, शांत ध्यान चल रहा है, तो लगता है कि ओ ऐसा ध्यान तो हमेशा चलना चाहिए, मन हमेशा शांत रहना चाहिए, हमारी साधना हमेशा शांत मन में ही होनी चाहिए, ऐसे लगता है। ये भी एक प्यास है। प्यास को संस्कृत में कहते हैं तृष्णा और पाली में कहते हैं तणहा ना, पाली में कहते हैं तणहा। एक प्यास है, एक थर्स्ट है। और दुखद समय ना हो, हम साधना में बैठे हैं और मन में बहुत विचार आ रहा है, बहुत विचार आ रहा है, तो वो बोलते ऐसी साधना नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसी साधना मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वो शांत वाली साधना चाहिए। तो ये भी एक प्यास है, ये समझो, ये भी एक प्यास है, ये भी एक तृष्णा है, ये भी एक तणहा है, ये भी एक थर्स्ट है। और फिर मन विचार करता है कि ये चीज़ मुझे क्यों चाहिए। जैसे कोई चीज़ हमें बहुत पसंद है, खाने वाली चीज़, ये चीज़ मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि ये मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें ये प्रोटीन है, इसमें ये कार्बोहाइड्रेट है, इसमें ये है वो है, इसलिए वो मुझे अच्छी लगती है। शांत साधना मुझे अच्छी लगती है, इसलिए वो मुझे चाहिए। तो ये चिपकाव पैदा करता है मन में, बार 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 विचार करते हैं कि कोई भी अच्छी लगने वाली चीज़ हमें क्यों चाहिए। इसका जो बार 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 हम विचार करते हैं उसे बोलते हैं उपादान, उसे हम छोड़ना नहीं चाहते। उसी तरह कोई चीज़ नहीं चाहते तो उसको भी बार बार विचार करते हैं, ये आदमी अच्छा नहीं, मैं इससे मिलना नहीं चाहता, उसके बारे में तरह तरह के विचार बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी कोई विचारधारा होती है अध्यात्म के बारे में या राजनीति के बारे में, उसको भी हम पकड़ के बैठते हैं, है ना, उसके बारे में भी उपादान पैदा करते हैं। फिर जिस चीज़ को मैं समझते हैं, मेरा समझते हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी पर्सनैलिटी है, उसके बारे में भी हम तरह तरह के सोच करते रहते हैं, वो भी एक उपादान है। फिर हमारे जो कर्मकांड है, शरण व्रत उत्सव है, हमारा जो भी संप्रदाय है, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, इस्लामिक हो, क्रिश्चियन हो, उसके बारे में भी हम उसके जो राइट्स और रिचुअल्स है, उसके जो कर्मकांड है, उसके प्रति चिपकाव पैदा कर लेते हैं। कभी कभी ये साधना है, इसके प्रति भी चिपकाव कर लेते हैं, ये जो मैं साधना कर रहा हूँ यही सबसे ठीक साधना है, यह तो सब ने करनी चाहिए, यही ठीक साधना है, इसके बारे में भी चिपकाव पैदा कर लेते हैं। तो पहले प्यास उत्पन्न होती है, तणहा उत्पन्न होती है, और तणहा की वजह से तणहा पच्चया उपादान, और क्योंकि ये उपादान पैदा हो गया तो उससे भव पैदा होता है। तो उसी की वजह से, इस उपादान की वजह से ही हम ऐसे संस्कार बनाते हैं जो भव संस्कार बनते हैं, पत्थर की लकीर वाले, है ना। इसी से हमारी आदत बन जाती है। कोई भी सुखद घटना एक प्रकार से घट गई तो हम उसी प्रकार की प्रतिक्रिया करेंगे कि चाहिए चाहिए चाहिए। हमारे मन के मुताबिक कोई खाना सामने आ गया, कोई दृश्य सामने आ गया, कोई म्यूजिक आ गया, संगीत सामने आ गया, कोई खुशबू सामने आ गई, तो उसी प्रकार की प्रतिक्रिया हम देते हैं हर बार।
इसको बोलते हैं भव। आदत बन गई उसकी और उससे भव संस्कार बनता है। तो भव पच्चया जाति, उससे जन्म होता है। दो चीज़ों का जन्म होता है। भव संस्कार जो मृत्यु के अंतिम समय में जागता है, उसकी वजह से नए विज्ञान का जन्म होता है। और अभी जो भव संस्कार इस जीवन में जाग रहे हर क्षण, उससे जो है एक मानसिक क्रिया का जन्म होता है। मन में हम कुछ न कुछ क्रिया करते रहते हैं उसकी वजह से। और उसकी वजह से क्या होता है? जाति पच्चया जरा। जरा का मतलब है बुढ़ापा। अगर जन्म हुआ तो बुढ़ापा आएगा ही। मरणम, जन्म हुआ तो मर आएगा ही। शोक, रोना, रोना पैदा होता है मन में। ये सब जो भव संस्कार बनाते हैं उसकी वजह से रोना पैदा होता है। परिदेव, छाती पीटना, वो उससे पैदा होता है मन के भव संस्कारों की वजह से। परिदेव जो कहा गया पाली में, छाती पीटने को कहते हैं परिदेव, है ना। यहाँ ये कैसे हो गया, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था। मैं 10 दिन के शिविर में आया, मुझे तो लगा था कि बहुत अच्छी साधना होगी, लेकिन यहाँ तो विचार ही विचार आ रहे हैं, है ना। यहाँ तो बस विचार ही विचार आ रहे हैं मन में। तो ये रोता है और छाती पीटता है। तो ये हमारी जो आदत बन गई है किसी चीज़ को चाहने की, उसकी वजह से होता है। और फिर दुख, शरीर में पीड़ा जागती है उसकी वजह से, वो हो गया दुख। और मन में भी दुख जागता है, उसको कह गया दो मनस। और उपायास, उससे बहुत कष्ट होता है ना, अनकंफर्टेबल फील होता है, उसे कहा गया उपायास। तो ये है पटिच्च समुप्पाद की 12 कड़ियाँ। इस तरह पटिच्च समुप्पाद काम करता है ना। दुख के निर्माण होने के कारणों की श्रृंखला, जंजीर, उसका सिलसिला, उसकी चेन, उसको बोलते हैं पटिच्च समुप्पाद। इस तरह ये पटिच्च समुप्पाद काम करता है। तो इसको उल्टा भी ले सकते हैं। अभी ये जो जरा है, बुढ़ापा है, ये मरण है, ये जो शोक है, रोना, छाती पीटना, परिदेव, दुख है, शरीर में जो पीड़ा हो रही है, दो मनस्य है, मन में जो पीड़ा हो रही है, उपायास है, जो कष्ट हो रहा है, उन सब का कारण क्या है? जाति। जन्म हुआ इसलिए जरा आ गई, इसीलिए मरण आ गया, इसीलिए शोक आ गया, इसीलिए पीटना आ गया परिदेव, इसीलिए दुख आ गया, इसीलिए दौर्मनस्य आ गया, मतलब मन का शोक आ गया, इसीलिए कष्ट आ गया। अगर जन्म ही नहीं होता तो ये सब चीज़ें नहीं होती। इसी तरह मन में भी मानसिक भव संस्कार नहीं जन्मते तो हमें किसी चीज़ का दुख ही नहीं होता। इसलिए जाति, एक तो मनुष्य का या किसी प्राणी का जन्म, उसको भी जाति कहा गया। और भंते विमलारमसी कहते हैं ये जो मन में भव संस्कार बन रहे हैं, है ना, मन में कुछ क्रिया, मानसिक क्रिया हो रही है, वह भी जन्म है एक प्रकार का। हर बार मन में कुछ न कुछ जन्म लेता है विचार, विचार का जन्म मन में, मानसिक प्रक्रिया का जन्म, क्रिया का जन्म, बर्थ ऑफ एक्शन, उसे भी जाति कहेंगे। और ये जन्म क्यों हुआ? क्योंकि हमने आदत बना ली हर बार किसी चीज़ के प्रति उसी तरह की प्रतिक्रिया करने की हमने आदत बना ली, तो इसीलिए जन्म आ गया। तो उस आदत को कहते हैं भव। भव की वजह से ये मानसिक प्रक्रिया का जन्म आ गया और भव संस्कार की वजह से पुनर्जन्म आ गया। अगर भव संस्कार नहीं बनता तो मृत्यु के समय अगर भव संस्कार ही नहीं बना तो अगला विज्ञान पैदा ही नहीं होगा, तो पुनर्जन्म होगा ही नहीं। इसी प्रकार मन में अगर हम कोई भव संस्कार नहीं बनाएंगे ध्यान करते हुए तो दुख नहीं आएगा, शांति आएगी, है ना।
हम रिलैक्स कर देते हैं तो कोई संस्कार नहीं बना देते, ठीक है, उसके ऊपर, तान तनाव के ऊपर, तो मन में शांति आ जाती है। तो भव इसका कारण है, दुख जन्म का, मानसिक प्रक्रिया के। और भव का कारण क्या है? उपादान। भव संस्कार क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारा चिपकाव है, हमारा चिपकाव है मैं मेरे के प्रति, हमारा चिपकाव है हमारी जो भी फिलॉसॉफीज है उसके प्रति हमारा चिपकाव है, उपादान है। जो हमारा संप्रदाय है उसके प्रति हमारा चिपकाव है, और जो हमारे विचार है उसके प्रति भी हमारा चिपकाव है। तो इस चिपकाव की वजह से भव हमारी आदत बनती है। अब ये चिपकाव है, उपादान है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है तणहा, जो प्यास पैदा होती है सुखद संवेदना को पकड़े रहने की, दुखद संवेदना को धकेल देने की। इसकी वजह से ये उपादान, ये चिपकाव पैदा होता है। तो इसलिए कहा गया तणहा पच्चया उपादान। और ये तृष्णा क्यों पैदा होती है? क्योंकि वेदना होती है इसलिए तृष्णा पैदा होती है। वेदना सुखद हुई तो उसे पकड़े रहने की तृष्णा निर्माण होगी, वेदना दुखद होगी तो उसे दूर करने की तृष्णा निर्माण होगी, असुखद अदुखद होगी तो मैं है, मेरी है, ऐसा मोह पैदा होगा। तो वेदना पच्चया तणहा इसीलिए कहा गया। अब ये वेदना क्यों पैदा हो गई? फस्स के कारण वेदना पैदा होती है। फस्स क्या है? हमारे इंद्रियों का हमारे विषयों से जो स्पर्श होता है उसकी वजह से वेदना पैदा होती है। आँखों को कोई रूप दिख गया, अच्छा लगा तो सुखद वेदना पैदा हो गई। आँखों को कोई रूप दिख गया, बुरा लगा तो दुखद वेदना पैदा हो गई। कान को कोई शब्द सुनाई दिया, अच्छा लगा तो सुखद वेदना पैदा हो गई, बुरा लगा तो दुखद वेदना पैदा हो गई। नाक में कोई खुशबू आई तो सुखद वेदना, नाक में कोई बदबू आई तो दुखद वेदना। कोई खाना खाया जीभ से, अच्छा लगा तो सुखद वेदना, बुरा लगा तो दुखद वेदना। शरीर को किसी चीज़ का स्पर्श हुआ, अच्छा लगा तो सुखद वेदना, बुरा लगा तो दुखद वेदना। मन में कोई विचार आया, अच्छा लगा तो सुखद वेदना, बुरा लगा तो दुखद वेदना। तो ये फस्स जो है वो वेदना को पैदा करता है। फस्स मतलब स्पर्श, इंद्रिय का विषयों के साथ स्पर्श होता है और उसमें उस इंद्रिय का विज्ञान जागता है। इन तीनों के संगम को, इंद्रिय है, इंद्रिय का विषय है और उसके साथ उसका इंद्रिय का विज्ञान है, इन तीनों के संगम को फस्स, स्पर्श बोलते हैं। तो वो फस्स पच्चय वेदना। फस्स क्यों जागा? क्योंकि हमारे ये 6 इंद्रियां उपस्थित है, इसलिए फस्स जागता है। अगर 6 इंद्रियां, इनको सड़ायतन बोलते हैं पाली में, 6 खिड़कियां, क्योंकि ये हमारे शरीर की खिड़कियां हैं, इससे हम दुनिया को देखते हैं। अगर ये 6 इंद्रिय नहीं होंगे तो हम दुनिया को महसूस नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे सड़ायतन कहा गया। 6 आयतन, 6 खिड़कियां, यह 6 खिड़कियां है, इसलिए स्पर्श पैदा हो गया। अब ये 6 खिड़कियां क्यों आ गई? क्योंकि नाम और रूप की धारा चल पड़ी गर्भ में। गर्भ में नाम और रूप की धारा चल पड़ी, गर्भ में ही रूप आ गया, गर्भ में ही वेदना आ गई, गर्भ में ही संज्ञा आ गई, गर्भ में ही चेतना आ गई, गर्भ में ही फस्स होता है, गर्भ में भी स्पर्श, और गर्भ में ही चित्त आ गया। तो ये नाम और रूप की धारा चल पड़ी। ये रूप क्या है? ये 4 धातुओं से बना है। पृथ्वी धातु मतलब जो भी ठोस है शरीर में, जैसे मांस है, हड्डी है, जीभ है, दिमाग है, मेंदू है, ब्रेन, उसको बोलते हैं पृथ्वी धातु। शरीर में जो भी द्रव पदार्थ है, खून है, थूक है, पेशाब है, उसको बोलते हैं जल धातु। ये पूरा संसार इन्हीं 4 धातुओं से बना है। पृथ्वी धातु, जल धातु, वायु धातु, जो हलन चलन हो रही है, गैसेस है शरीर में, वायु है, उसे वायु धातु बोलते हैं। और शरीर में टेम्परेचर है, या तो ठंडा होगा या गर्म होगा, उसे अग्नि धातु बोलते हैं।
पाली में उसे तेजो धातु कहा गया, जल धातु को आपो धातु कहा गया। पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, इससे रूप बना है। इन 4 धातुओं से बना हुआ यह रूप, और वेदना, संज्ञा, फस, चेतना और चित्त से बना हुआ ये नाम मतलब मन, इन दोनों को मिलाकर ये जो नाम और रूप की धारा चल पड़ी, इसीलिए जो 6 खिड़कियां हैं वो पैदा हो गई। अगर नाम और रूप की धारा नहीं चल पड़ती तो ये 6 खिड़कियां पैदा ही नहीं होती। और ये नाम और रूप की धारा क्यों चल पड़ी? क्योंकि एक विज्ञान आ गया और एक गर्भ के साथ चिपक गए, है ना। तो इसलिए बोला है विज्ञान पच्चय नाम रूपम। ये विज्ञान क्यों आ गया? क्योंकि कोई मर गया और उस मरते उस वक्त उसे कोई भव संस्कार याद आ गया। उसके जीवन का जो सबसे स्ट्रांग संस्कार होगा वो उसको याद आता है मरते वक्त। तो उसी प्रकार का विज्ञान पैदा होकर उसी प्रकार का गर्भ वो ढूंढता है कि उसे वो चिपक जाता है। इसलिए ये जो बोलते हैं कि पिछले जन्म के कर्म हैं वो अगले जन्म में आ जाते हैं, तो इसीलिए आ जाते हैं कि उसी प्रकार का वो गर्भ वो ढूंढेगा, उसी प्रकार की स्थिति का, और उसमें वो चिपक जाएगा। इसीलिए कहा गया संखार पच्चय विज्ञान। अब ये संस्कार क्यों आ गया? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अविद्या, ज्ञान का अभाव है। दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण क्या है, दुख को दूर करने का मार्ग क्या है। जो चीज़ें अनित्य है उसे नित्य समझे जा रहे हैं, इम्परमानेंट है उसे परमानेंट समझे जा रहे हैं। जो चीज़ें सुख नहीं है, लगता है कि सुख है, लेकिन वो बदलने वाली है तो दुख में ही बदलेगी। कोई भी सुखद चीज़ है जब बदलेगी तो दुख में ही तो बदलेगी, है ना। कोई भी सुख का काल है, हमारे जीवन में कभी सुख का काल आता है और जब वो बदलता है तो किस चीज़ में सुख का काल बदलेगा? वो दुख में ही बदलेगा। मतलब वो अंतिम सुख नहीं है, शाश्वत सुख नहीं है, तो उसको हम शाश्वत सुख माने जा रहे हैं। और ये सब ये क्या है? ये शरीर पृथ्वी धातु, जल धातु, वायु धातु, तेजो धातु से बना है। ये तो निसर्ग को बिलोंग करता है, नेचर को बिलोंग करता है। इसका स्वामित्व नेचर के पास है, लेकिन इसे हम समझते हैं कि कोई इसमें मैं बैठा हुआ है और उसका ये है, ठीक है, उसको मैं समझे जा रहे हैं। और पूरी गंदगी भरी पड़ी है शरीर में। देखो हमारी ये जो 9 खिड़कियां हैं शरीर की, जैसे 2 आंखें हो गई, उसमें से आंसू निकलते हैं और सुबह सुबह मैल निकलता है। मराठी में उसको चिपड़ा कहते हैं, चिपड़ा, है ना। वो आंखों से निकलता है। कान से भी मैल निकलता है। कान फूट गया तो इतना गंदा बास आता है, सहन नहीं कर सकते, है ना। तो इतनी गंदगी है शरीर में। नाक से देखते हैं, स्नॉट आता है, उसको मराठी में शेंबूड़ बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है ना। तो नाक में से वो निकलता है, मुंह में से लार निकलती है, कभी उल्टी निकलती है। ये शरीर है, इसमें से पसीना निकलता है, पेशाब निकलता है, टट्टी निकलती है। इतनी गंदगी इस शरीर को में भरी पड़ी है, लेकिन इस शरीर को हम बहुत सुंदर समझते हैं। ऊपर से उसको रोज नहाते हैं, कितना भी नहा हो फिर पसीना आएगा, फिर नहाना पड़ेगा, है ना। और इसको पाउडर लगाते हैं, मेकअप करते हैं, तेल लगाते हैं, देखो मेरा शरीर कितना सुंदर है, मैं कितनी सुंदर हूँ, ऐसा हम बोलते हैं। तो एक प्रकार की अविद्या है, सुंदर नहीं है, नित्य नहीं है, कायम नहीं रहने वाला है, सुख नहीं है, दुख देने वाला है, और मैं नहीं है, तेरा नहीं है। ये निसर्ग को बिलोंग करता है, धर्म को बिलोंग करता है, तेरा स्वामित्व इसके ऊपर नहीं है। तो इन सब चीज़ों की अविद्या हमारे पास है, इसीलिए ये सब दुख का सिलसिला निर्माण होता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया दुख क्यों निर्माण होता है। तो उस दुख को कैसे दूर करेंगे? तो पहले अविद्या को दूर करना पड़ेगा, है ना।
दुख क्या है वो समझना पड़ेगा। दुख का कारण क्या है, दुख के साथ जो तणा उत्पन्न होती है, तणा उत्पन्न होती है तो दुख अपने आप उसके साथ उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसको समझना पड़ेगा। दुख का निवारण हो सकता है, उसको मैं मेरा नहीं समझेंगे, वेदना को अनित्य को अनित्य ही समझेंगे, दुख को दुख ही समझेंगे। अनात्मा मतलब मैं मेरा नहीं है, जो कोई भी चीज़ मैं मेरी नहीं है तो उसको अनात्मा ही समझेंगे। और जो सुंदर नहीं है उसको सुंदर नहीं है ऐसा समझेंगे तो तणा नहीं जागेगी, तो भव संस्कार नहीं पैदा होंगे। भव संस्कार नहीं पैदा होंगे, तो अविद्या का निरोध होगा तो संस्कार का निरोध हो जाएगा, और संस्कार का निरोध होगा तो जब मरेंगे तो कोई भी संस्कार नहीं जागेगा, तो अगले जन्म का विज्ञान पैदा ही नहीं होगा, तो पुनर्जन्म नहीं होगा। इसी को कहा गया मुक्ति, इसी को कहा गया मोक्ष, इसी को कहा गया निर्वाण, महापरिनिर्वाण। बुद्ध क्या, जब बुद्ध शरीर छोड़ देते हैं तो वो कोई संस्कार नहीं जगता ही नहीं कोई भव संस्कार, तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता। उसी तरह जिसे हम अरहंत अवस्था कहते हैं, जो भी लोग अरहंत अवस्था तक पहुंच जाते हैं वो संस्कार तो बनाते हैं, लेकिन पानी के लकीर वाले संस्कार बनाएंगे, बालू की लकीर वाले संस्कार बनाएंगे, उससे उनका जीवन चलेगा, ये जीवन चलेगा। लेकिन जीवन के अंत में कोई भव संस्कार ऊपर नहीं उठेगा, सब मैं नहीं मेरा नहीं इस भाव में स्थित होते हैं। तो उनके मृत्यु के समय क्योंकि कोई भव संस्कार नहीं आता तो कोई विज्ञान पैदा नहीं होता, तो विज्ञान पैदा नहीं होता, विज्ञान का निरोध हो गया, विज्ञान पैदा नहीं होगा तो ये नाम रूप की जो धारा चल रही थी मन और शरीर की, वो नहीं पैदा होगी। नाम और रूप की धारा पैदा नहीं होगी तो उसका निरोध हो गया, तो अपने आप जो षडायतन है 6 इंद्रिय वो जागेंगे ही नहीं, तो 6 इंद्रियों का भी निरोध हो गया। 6 इंद्रियों का निरोध हो गया तो स्पर्श होगा नहीं, इंद्रिय ही नहीं होगे तो विषयों का स्पर्श किससे होगा, तो स्पर्श का भी निरोध हो गया। स्पर्श का निरोध हो गया तो वेदना का निरोध हो गया, स्पर्श ही नहीं होगा तो वेदना भी नहीं जाएगी, सुखद वेदना भी नहीं जाएगी, दुखद वेदना भी नहीं जाएगी। और वेदना का निरोध हो गया तो तणा भी नहीं जाएगी, तणा का निरोध हो गया तो उपादान भी नहीं जागेगा, चिपकाव भी नहीं जागेगा, चिपकाव का निरोध हो गया तो भव जो आदत थी प्रतिक्रिया करने की वो भी नहीं जागेगी, और क्योंकि भव नहीं होगा तो जन्म भी नहीं होगा, जाति भी नहीं होगी, और क्योंकि जन्म नहीं होगा तो जरा नहीं होगी, मरण नहीं होगा, शोक नहीं होगा, रोना नहीं होगा, परिदेव नहीं होगा, छाती पीटना नहीं होगा, दुख नहीं होगा, शारीरिक दुख नहीं होगा, दौर्मनस्य नहीं होगा मतलब मानसिक दुख नहीं होगा, और मानसिक दुख नहीं होगा तो पूरा दुख समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो साधना इसीलिए कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों को समझे। तो ध्यान करते हुए ये जो 12 कड़ियाँ हैं, अविद्या एक कड़ी हो गई, संस्कार एक कड़ी हो गई, विज्ञान एक कड़ी हो गई, नाम रूप एक कड़ी हो गई, छायतन मतलब 6 इंद्रिया एक कड़ी हो गई, फस्स एक कड़ी हो गई, वेदना एक कड़ी हो गई, उसके बाद तणहा एक कड़ी हो गई, उसके बाद उपादान एक कड़ी हो गई, उसके बाद भव एक कड़ी हो गई, भव के बाद जाति, और जाति के बाद ये सब जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमनस उपायास। तो ये 12 कड़ियों में से कुछ कड़ियाँ हम ध्यान करते हुए जान सकते हैं। जैसे हमारे 6 इंद्रिय हैं, षडायतन वो तो पता चलती ही है ध्यान करते हुए, है ना, षडायतन। फिर जब इस इंद्रियों से उनके विषय टकराते हैं, कान में कोई शब्द आता है, आँख में कोई रूप आता है, नाक में कोई गंध आती है, जीवा में कोई स्वाद आता है, काया को कोई स्पर्श होता है, और मन में कोई विचार आता है। तो मन में विचार आता है तो वो फस्स है ना, षडायतन पच्चा फस्स, उसको हम जानते हैं। मन में विचार आ गया मतलब फस्स आ गया, स्पर्श आ गया, फस्स। और मन में विचार आता है तो वेदना जागती है, अच्छा लगने वाला विचार होगा तो सुखद वेदना जागेगी।
बुरा लगने वाला विचार होगा तो दुखद वेदना जागेगी। तो हम जानेंगे कि भाई मन के इंद्रिय पर विचार आया और एक वेदना जागी और वो वेदना सुखद होगी तो तणहा जागेगी, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बहुत अच्छा है। तो तणहा जागी, तणहा को हमने देख लिया और तणहा जागी तो उसके प्रति फिर ये चीज़ मुझे क्यों चाहिए, ये विचार मुझे क्यों चाहिए, ऐसा चिपकाव जागने लगेगा। चिपकाव जाग गया तो ये चीज़ें हम साधना में देख सकते हैं, है ना। इंद्रियां, स्पर्श, स्पर्श के साथ वेदना, वेदना के साथ तणहा और तणहा के साथ उपादान, और उसे हम साधना में इस दुख के निर्माण होने वाली कड़ी को तोड़ते हैं। कहाँ तोड़ते हैं? 6 इंद्रियों को तो हम समाप्त नहीं कर सकते, 6 इंद्रियां रहने वाली है, ठीक है। 6 इंद्रियां होंगी तो विषयों का स्पर्श होगा, उसको भी नहीं तोड़ सकते। मन होगा तो विचार होगा, मन में विचारों के स्पर्श को नहीं तोड़ सकते, उसको भी नहीं तोड़ सकते। फिर स्पर्श होगा तो वेदना होगी, कोई ना कोई वेदना होगी, सुखद वेदना होगी, दुखद वेदना होगी, उसको भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन वेदना पच्चया तणहा, वेदना के ऊपर जो तृष्णा उत्पन्न होती है उसको हम तोड़ सकते हैं। तो ये जो सुख दुख के निर्माण होने का जो सिलसिला है वो यहाँ हम तोड़ सकते हैं, है ना। वेदना पच्चया तणहा, तो वेदना और तणहा में एक छुपी हुई कड़ी है। क्या है? संज्ञा है, हमारा संस्कारों से निर्माण हुआ ज्ञान, जो उसे उस वेदना को अच्छा कह रहा है या बुरा कह रहा है, ये संज्ञा है। इस संज्ञा को प्रज्ञा में बदलेंगे तो प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा ये है कि जो भी वेदना है, मन में जो फीलिंग है या बॉडी में जो सेंसेशन है, वो एक तो इम्परमानेंट है, अनित्य है ना। वो दुख देने वाली है, जो अनित्य है वो हमें परमानेंट सुख नहीं दे सकती, तो वो दुख है। ये जो वेदना निर्माण हो रही है, मन में जो फीलिंग है या बॉडी में कोई सेंसेशन है, वो मैं नहीं, मेरा नहीं, क्योंकि बॉडी जो है मैटर से बनी है, पृथ्वी, तेजो, आप और वायु से। और ये जो मन है ये तो तरंग है, हमारे ब्रेन में चलने वाले तरंग है, बॉडी में नेचर में चलने वाले तरंग है, और भी मैं नहीं है, मेरा नहीं है। ऐसा बोलेंगे तो तणहा पैदा नहीं होगी। लेकिन आदत है, समझो तणहा पैदा हो गई तो तणहा से उपादान की ओर जाने नहीं देंगे, उसको चिपकाओ नहीं होने देंगे। उसके लिए क्या करेंगे? रिलैक्स, है ना, रिलैक्स करेंगे। मैं नहीं है, मेरा नहीं है। कहीं भी शरीर में टेंशन है तो उसको ढीला कर देंगे। अगर सांस भारी हो गया है, सांस को देख लेंगे, सांस भारी हो गया है तो सांस को धीमा कर लेंगे, तो उपादान पैदा नहीं होगा, चिपकाव पैदा नहीं होगा। जब चिपकाव नहीं पैदा होगा तो जो संस्कार बनाने की आदत है वो टूट जाएगी, तो उससे दुख का जन्म नहीं होगा। दुख का जन्म नहीं होगा तो आगे के कष्ट नहीं होंगे, ठीक है। इस प्रकार हम इस पटिच्च समुप्पाद को उल्टा घुमा सकते हैं। ये जो सीधा घूम रहा है अभी ऐसे, अविद्या के बाद संस्कार, संस्कार के बाद विज्ञान, विज्ञान के बाद नाम रूप, नाम रूप के बाद सड़ायतन, सड़ायतन के बाद खस्स, खस्स के बाद वेदना, वेदना के बाद तणहा, तणहा के बाद उपादान, उपादान के बाद भव, भव के बाद जाति, जाति के बाद जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुख, दोमनस्स, उपायास। ये जो चक्र चल रहा है उसे भव चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भव चक्र, है ना। अब तणहा को हम मैं मेरा नहीं समझेंगे, उसको रिलैक्स कर देंगे तो चक्र उल्टा चलेगा, उसको बोलेंगे धर्म चक्र, ठीक है। तो तणहा को हम हमारे ज्ञान के बल पर उसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो अविद्या को तोड़ेंगे, है ना, तो अविद्या का निरोध हो जाएगा।
अविद्या का निरोध होगा। बार बार हम तणहा को ध्यान कर रहे हैं, हमने जीवन भर ध्यान दिया और हमारे अंतिम समय में कोई संस्कार नहीं जागा, तो संस्कार का निरोध हो गया। संस्कार का निरोध हो गया तो विज्ञान का निरोध हो गया, अगले जन्म के लिए कोई नया विज्ञान नहीं जागेगा। विज्ञान का निरोध हो गया तो नाम रूप नहीं जागेगा। नाम रूप का निरोध हो गया तो षडायतन, ये 6 इंद्रियां नहीं जागेगी। 6 इंद्रियों का निरोध हो गया तो स्पर्श नहीं जागेगा। स्पर्श का निरोध हो गया तो वेदना नहीं जागेगी। वेदना का निरोध हो गया तो तणहा नहीं जागेगी। तणहा नहीं जागेगी तो उपादान नहीं जागेगा। उपादान नहीं जागेगा तो भव नहीं जागेगा। भव नहीं जागेगा तो जन्म नहीं होगा। जन्म नहीं होगा तो जरा, बुढ़ापा नहीं होगा, मरण नहीं होगा, शोक नहीं होगा, रोना नहीं होगा, परिदेव छाती पीटना नहीं होगा, दुख शारीरिक दुख नहीं होगा, दौर्मनस्य मानसिक दुख नहीं होगा, उपायास नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार दुख पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम साधना कर रहे हैं। तो मन बहुत शांत होना चाहिए, मेरी साधना में बहुत शांति आनी चाहिए, इसलिए साधना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, साधना इन चीज़ों को जानने के लिए कर रहे हैं, तृष्णा को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए बहुत विचार आ रहे हैं तो दुखी मत होना कि विचार क्यों आ रहे हैं, मेरे मन शांत क्यों नहीं हो रहा है। मैं तो यहाँ साधना मन को शांत करने के लिए आया था। साधना सिर्फ मन को शांत करने के लिए नहीं है। साधना तणहा को मिटाने के लिए है, पुनर्जन्म को मिटाने के लिए है, संस्कारों को मिटाने के लिए है, भव संस्कारों को मिटाने के लिए, इसके लिए साधना है। तो जब भी मन भागता है तो जानेंगे ये एक अवसर है। मन में विचार आ रहे तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि जानने की कि कैसे मन भागता है, किस चीज़ के प्रति आसक्त है। इस कड़ी को हम जान गए कि मन में जब विचार आया तो मन के साथ जो स्पर्श हुआ है उसकी वजह से कोई वेदना जागी है, कोई फीलिंग मन में और कोई सेंसेशन बॉडी में जागा है। फस्स पच्चया वेदना, ये जानने की अपॉर्चुनिटी हमें प्राप्त होती है जब किसी भी इंद्रिय के साथ उसका विषय स्पर्श करता है। जैसे मन के साथ विचार स्पर्श कर गया, आँख के साथ रूप स्पर्श कर गया, कान के साथ शब्द स्पर्श कर गया। कान साधना में बैठे शांति में है और एकदम कोई डिस्टर्ब कर गया तो एकदम हमें बुरा लगता है, लेकिन उसे बुरा मत समझो। यही अपॉर्चुनिटी है, यही अवसर है कि फस्स पच्चया वेदना, ये देखने का। कान को स्पर्श हो गया, उसकी वजह से दुखद संवेदना जागी। और वेदना पच्चया तणहा, इसको भी हम देखते हैं कि उसके ऊपर तृष्णा जागी और फिर उसके ऊपर चिपकाव पैदा होने लगता है। इन कड़ियों को हम अपने अंदर देख सकते हैं साधना में। ठीक है, तो इन कड़ियों को देखना है, इसलिए शिक्षार कर रहे हैं बार बार। ठीक है, तो कभी ये मत समझना कि बहुत शांत हो रहा है तभी सही साधना है और विचार आ रहे हैं तो सही साधना नहीं है। दोनों प्रकार की साधना सही साधनाएं होंगी। कब होंगी? जब उस शांति को भी हम मैं मेरा नहीं समझेंगे और इस विचार को भी मैं मेरा नहीं समझेंगे और एक प्रतीत्य समुत्पाद की ये जो कड़ियाँ हम देख सकते हैं उन कड़ियों को देखेंगे। तो आपको चार्ट दिया गया है, अभी जो मैंने बातें बताई वो चार्ट में समझाई गई है। ये पहले पेज पर 12 कड़ियाँ पूरी की पूरी है, दूसरे पेज पर 7 कड़ियाँ हैं जो हम साधना में देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारी साधना में हम जान सकते हैं वो 7 कड़ियाँ हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इसका पाठ करेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया नाम रूपं,
नाम रूप पच्चया सड़ायतन सड़ायतन पच्चया फस्सो फस्स पच्चया वेदना वेदना पच्चया तणः तणः पच्चया उपादानम् उपादान पच्चया भवो भव पच्चया जाति जाति पच्चया जरा मरणं शोक परिदेव दुःख दोमनस्स उपायासा संभवन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य समुदयो होति अविज्ञायत्वेव अशेष विराग निरोधा संखार निरोधो संखार निरोधा विज्ञान निरोधो विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधो नाम रूप निरोधा सड़ायतन निरोधो सड़ायतन निरोधा फस्स निरोधो फस्स निरोधा वेदना निरोधो वेदना निरोधा तणः निरोधो तणः निरोधा उपादान निरोधो उपादान निरोधा भव निरोधो भव निरोधा जाति निरोधो जाति निरोधा जरा मरणं शोक परिदेव दुःख दोमनस्स उपायासा निरुच्छन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य निरोधो होति भवतु सब मंगलम् भवतु सब मंगलम् भवतु सब मंगलम् साधु साधु
कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इच्छा पूरी नहीं होने से पहले जान चले जाते तो और पुनर्जन्म होगा क्या? हाँ, इच्छा पूरी नहीं होगी तो वैसा भव संस्कार जागेगा मृत्यु के समय, और उसकी वजह से कोई नया विज्ञान पैदा होकर नए गर्भ में जुड़ जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा। हाँ, इच्छा अगर मन में कुछ रखते हैं तो जो अरहंत होता है उसकी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती, सब इच्छाओं को नष्ट कर देता है। जब तक अरहंत नहीं होते कोई न कोई इच्छा तो मन में रहती ही है, तो उसकी वजह से पुनर्जन्म होता ही है। वो जन्म मरने के बाद उनका इच्छा संसार सागर में रहते तो उनका इच्छा और इधर वही संसार में वही घर में जन्म लेने का इच्छा रहता है होता है, लेकिन वो तुमने जो कर्म किए हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। उस घर में जन्म होगा या कहीं और होगा, हो सकता है मनुष्य का जन्म न हो। एक जगह जो भगवान की वाणी को त्रिपिटक कहा गया, और भगवान की वाणी के ऊपर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन लिखे गए, उसे कहा गया अर्थ कथा, भाष्य बोलते उसको, टीका ना। तो अर्थ कथाओं में तो लिखा है कि ज़्यादातर मनुष्य जो है वो नीचे ही चले जाते हैं, प्राणी के जन्म में जाएंगे, नरक में जाएंगे, पंछी के जन्म में जाएंगे या भूत प्रेत बनकर जन्मेंगे। ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है, क्योंकि कुछ न कुछ इच्छा मन में जगाते रहते हैं, पूरी नहीं होती, किसी के प्रति द्वेष होता है, ये ना। लेकिन हमने धर्म का अभ्यास किया है, तो धर्म का अभ्यास करने से क्या होता है कि धर्म का भी एक संस्कार होता है, धर्म का अभ्यास करने का भी, अगर वो जाग जाता है, क्योंकि बार बार साधना का अभ्यास कर रहे हैं, तो मृत्यु के समय वो कोई अच्छा संस्कार जाग जाता है। अच्छा मतलब ऊपर के लोकों में जन्म देने वाला या मनुष्य लोक में जन्म देने वाला, तो मनुष्य लोक में जन्म होगा। 5 शीलों का पालन किया है तो जरूर मनुष्य लोक में जन्म होगा, और साधना का अभ्यास किया है और कोई दान पुण्य कर्म किया है तो देवलोक में जन्म होगा। और ये जो ध्यान का अभ्यास करते हैं, ध्यान समापत्तियों का, तो प्रथम ध्यान समापत्ति है, द्वितीय ध्यान समापत्ति है, तृतीय ध्यान समापत्ति है, जो ध्यान है वो ध्यान का संस्कार अगर जागेगा मृत्यु के समय तो ब्रह्मलोक में जन्म होगा। और ये जो फैलने वाले ध्यान है तो अरूप ब्रह्मलोक होता है, उसमें शरीर नहीं होता, केवल मन होता है, ऐसा कहा गया है, क्या मालूम किसी, ठीक है। तो ऐसा इस ग्रंथों में कहा गया है कि ध्यान का अभ्यास करने वाला का अगर ध्यान का संस्कार जाग गया मृत्यु के समय तो ब्रह्मलोक में पैदा हो। अपने ब्रह्म में जन्म एक बच्चा आता था, हाँ, दादा दादी का नाम रखने का उनका इच्छा, हाँ, ये इच्छा तो करेक्ट रहता क्या? नहीं तो अपना इच्छा पूर्वक वैसा चलता है? देखो, कुछ भी करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके प्रति आपका चिपकाव नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बिना आसक्ति के कर रहे हैं तो सब करेक्ट है, ठीक है। और उसके प्रति चिपकाव पैदा हो गया, उसको मैं मेरा समझ लिया, तो वो इनकरेक्ट है। जो अचानक फ्लड्स में अभी गुजर जाते हैं, फ्लड्स या इंसिडेंट्स में गुजर जाते हैं, तो उसकी आत्मा कैसी शांति होगी? आत्मा तो परमानेंट आत्मा कोई नहीं है, उसका मन है ना, विज्ञान है, तो वो शांत तो नहीं होगा, वो तो अशांत रहेगा अगले जन्म में भी। किस्मत के अनुसार हाँ, उसके वो तो मरते समय अगर उसका कोई भव संस्कार जागा है, द्वेष का संस्कार, भय का संस्कार जागेगा फ्लड में, तो वो तो शांत तो नहीं होगा, लेकिन हम उसको मंगल में दे सकते हैं। नहीं, एक स्टोरी पढ़ी थी, उसमें मेरा दामाद ने कहा है कि अचानक एक्सीडेंट में जो भी गुजर जाता है, उसकी आंखें शांत नहीं होगी, उसके आत्मा वैसे घूमता रहता है, ऐसा क्या? नहीं, भगवान के जो ग्रंथ है, भगवान ने जो बताया है कि ऐसा बीच में घूमने वाला कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। उसका कहीं ना कहीं जन्म होगा, भूत योनि में समझो जन्म होगा, भूत योनि में, राक्षस योनि में, है ना, इसमें तो जन्म होगा, या पशु योनि में जन्म होगा। क्योंकि ये जो हम समझते हैं हमारे देश में कि बीच में लटक जाती है आत्मा, है ना,
ऐसी कोई चीज़ भगवान ने नहीं बताई। भगवान कहते हैं कि मृत्यु होगी, उस समय जो भव संस्कार जाएगा उससे एक नया विज्ञान पैदा होगा और कहीं ना कहीं जाके वो चिपकेगा, या तो नरक में जाएगा, या भूत बन के पैदा होगा, या पशु बन के पैदा होगा, और अच्छा संस्कार जागा है तो मनुष्य बन के पैदा होगा, या देव बन के पैदा होगा, या ब्रह्मा बन के पैदा होगा। और ये देव और ब्रह्मा है वो भी मरते हैं, है ना, वो भी अमर नहीं है, वो भी मरते हैं। तो जब मरते हैं तो वो नीचे की योनि में फिर से पैदा होते हैं। पहले तो पॉपुलेशन कम था, तो इतने सारे आदमी किधर से के प्राण कैसे आ रहे? तो पॉपुलेशन इसलिए बढ़ रहा है कि अभी बुद्ध का शासन चल रहा है, ठीक है। तो इन लोगों ने कुछ पुण्य का कर्म किया है, इन जीवों ने, तो बुद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, है ना। किसी कोई बैक्टीरिया के रूप में है, कोई वायरस के रूप में है, कोई पशु के रूप में थे, कोई भूत के रूप में थे, कोई प्रेत के रूप में थे, कोई नरक में थे। अब उनका पुण्य जाग गया तो वो मनुष्य के रूप में आ रहे हैं ताकि वो बुद्ध की शिक्षा सीख सके, ऐसा कहा गया है अट्ठकथा में, ठीक है। इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है। जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसका एक एक्सप्लेनेशन इस तरह से दिया गया है। हाँ अच्छा सर, और एक सवाल है। हाँ अरहंत या अनागामी लोग बनते हैं, हाँ, तो ये 7 दिन का शिविर हो या हाँ। 20 दिन, 1 महीना, 2 साल में, जो भी जितना दिन वो अपनी साधना को आगे आगे बढ़ाता है, वहाँ तक पहुँचता है, क्या लास्ट पॉइंट तक पहुँचने के बाद वो अरहंत या अनागामी बनने के बाद फिर बैक जा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। एक बार तुम श्रोतापन्न भी बन गए, एक बार जो संज्ञा और वेदना की निरोध का साक्षात्कार हो गया और मन में से ये भाव चला गया कि इस शरीर में कुछ ठोस है, कुछ आत्मा है, और धर्म के प्रति कोई शंका नहीं है, तो और ये जो राइट्स एंड रिचुअल्स है, कर्म कांड है, उससे निर्वाण प्राप्त नहीं होगा, ये समझ गए, तो उसके बाद बैक नहीं जाता। हाँ, तो अनागामी बनने के लिए कौन सा रस चाहिए? आपका कैसा समझने के ये मैं अनागामी बनूं? अनागामी जो बनता है, हाँ, उसकी काम वासना पूरी तरह समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो अपने आप को जांचते रहेंगे, कोई दूसरा बताने से नहीं होगा, खुद को जांचना पड़ेगा कि मेरी काम वासना पूर्ण समाप्त हो गई है क्या, है ना। मन में थोड़ा सा भी कभी भी वासना जागता है तो वो अनागामी नहीं है, ठीक है। अभी कोई कोई बोलता है मैं अनागामी हूँ, वहाँ हूँ, लेकिन देखते हैं कि वो बोलता है मुझे ऐसी चाहिए, मुझे वो ये चाहिए, वो चाहिए, तो उसको कैसे अनागामी बोलेंगे, है ना। यही सवाल हाँ, मेरा था। हाँ, इसके लिए हाँ। बहुत जगह का हाँ, कुछ लोग समझते हैं कि ये आदमी अनागामी है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जिसको अनागामी समझते हैं वो तो बोल रहा है मुझे एसी चाहिए, मुझे फ्लाइट का टिकट चाहिए, मैं ट्रेन से नहीं जाऊंगा, बस से नहीं जाऊंगा, तो वो अनागामी नहीं हो सकता। तो ऐसा ही समझेंगे कि अनागामी है या नहीं, क्या मतलब। मेरा वो है। हाँ, राग और द्वेष नहीं होना चाहिए राग और अनागामी में। हाँ, लोभ और द्वेष नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो लास्ट शंका है, हाँ हाँ, उसको सही करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? पहले तो पता नहीं चलेगा कि मैं 5 मिनट बाद मरने वाला हूँ। हाँ, तो यही है, जीवन भर हम साधना करते रहेंगे तो धर्म के संस्कारों का अपना बल होता है, साधना के संस्कारों का अपना बल होता है। तो इसीलिए कहते हैं विपश्यना इज आर्ट ऑफ डाइंग, ठीक है ना, कैसे मरना है। तो मृत्यु के समय अपने आप, क्योंकि हमने जीवन भर साधना की है, तो अपने आप धर्म का संस्कार जागेगा और नीची गति में जन्म नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कैसा शंका? मतलब हमें कोई चीज़ आ जाएगी कि हमने साधना की है, ये याद आएगा, है ना, तो उसी प्रकार का विज्ञान ऐसे घर में जाएगा जो जिस घर में लोग शील का पालन करते हैं, है ना, और उसी घर में हम पैदा होंगे और हो सकता है उस घर में लोग साधना करने वाले हैं, तो अपनी साधना फिर से जाग जाएगी, ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ ब्रह्मों पर याद आएगा या हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है। सूत्र याद जाएंगे ऐसे कुछ। हाँ हाँ, क्योंकि अभी साधना में बैठे तो पूरा संसार ही याद आता है। नहीं नहीं,
हमने जो साधना की है उसमें जो हम मैं और मेरा नहीं है ये भाव जो जगाते हैं वो भी याद आ सकता है, अनित्य है ये भाव जगाते हैं ये भी याद आ सकता है, सुख नहीं है दुख है ये भाव भी याद आ सकता है। तो कुछ दान दिया है वो याद आ सकता है, हमने जीवन भर हत्या नहीं की, प्राणियों को प्रेम किया, ये जो मंगल मैत्री कर रहे हैं, मंगल मैत्री का संस्कार जागेगा। इसलिए तो कर रहे, बार बार क्यों कर रहे? कि मृत्यु के समय ये मंगल मैत्री जागे। मंगल मैत्री मृत्यु के समय जाग गई तो कोई अच्छे खानदान में जन्म होगा या देवलोक में जन्म होगा, और ध्यान जाग गया मृत्यु के समय तो ब्रह्मलोक में जन्म होगा। लेकिन साधना अच्छे लोग में जन्मों के लिए नहीं कर रहे हैं, जन्म और मरण के परे जाना है, हाँ इसलिए साधना कर रहे हैं। मतलब कोई भी अच्छी गति में जाएंगे तो कंटिन्यू होगा साधना। हाँ, जब निब्बान जागेगा तो जन्म ही नहीं होगा। हाँ होने वाला है तो अभी आगे पता चल जाएगा ना। हाँ थॉट रखेंगे, हाँ साधना करते रहेंगे। और कोई प्रश्न है? ये साधना से अपने शरीर को भगवान लास्ट मोमेंट तक स्वच्छ रखे, स्वच्छ लेके जाने का प्रयत्न करना, ये प्रयत्न में अपन जा सकते क्या वैसे? हाँ, तो शरीर को निरोगी रखना जरूरी है साधना के लिए, है ना, कि साधना अच्छी तरह से बैठ के ऐसा कर सके। लेकिन हमारे पुराने कर्म क्या है हमको पता नहीं, शरीर को कुछ भी हो सकता है ना। तो कुछ हो गया समझो शरीर को, कोई रोग हो गया, पैर कट गया, ये हो गया, तो भी मन को तो निरोगी रखना है, ठीक है। भगवान ने कहा 4 तरह के आदमी मैं देखता हूँ संसार में। एक आदमी है जो अंधेरे से अंधेरे की ओर जा रहा है, दूसरा आदमी है अंधेरे से प्रकाश की ओर जा रहा है, तीसरा आदमी है वो प्रकाश से अंधेरे की ओर जा रहा है, और चौथा आदमी है प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहा है। तो अंधेरे से अंधेरे की ओर जा रहा है मतलब उसके जीवन में तरह तरह के दुख है, फिर भी धर्म का पालन नहीं करता, साधना नहीं करता, तो वो आगे उसके अंधेरा ही आएगा। अंधेरे से प्रकाश की ओर जा रहा है मतलब जैसे हमारा शरीर खराब हो गया, संपत्ति चली गई, हर तरह का दुख जीवन में है, लेकिन अब इस क्षण में वो धर्म का पालन कर रहा है, साधना कर रहा है, तो अंधेरे से प्रकाश की ओर जाएगा। और प्रकाश से अंधेरे की ओर मतलब पिछले किसी जन्म में पुण्य किया है बहुत सारा, तो अभी संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला है, सब हर तरह का सुख है, लेकिन दारू पीता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, तो प्रकाश से अंधेरे की ओर जा रहा है। और प्रकाश से प्रकाश की ओर मतलब हर तरह का सुख है हमारे जीवन में, और हम साधना भी, धर्म भी, लक्ष्मी के साथ धर्म आना चाहिए, तो धर्म आ गया तो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहा है। तो हम दूसरे या चौथे तरह के व्यक्ति बने। किस तरह के व्यक्ति बनेंगे हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पहले या तीसरे नहीं बनेंगे, दूसरे या चौथे बनना हमारे हाथ में है, ठीक है। तो शरीर को तो निरोगी रखना, उसके लिए योगा करना, व्यायाम करना, खाना अच्छा खाना, वो सब जरूरी है। ये जो लास्ट 6 डायरेक्शंस है उसमें एक अजीब तरह का नींद आता है कि पता भी नहीं कि नींद है, वो भी है, ऐसे जागृत सपना जैसे। हाँ वो होता है। जैसे हम 6 डायरेक्शंस कर रहे हैं ना, तो कभी कभी संज्ञा रुक जाती है ना, तो संज्ञा रुकने, पहले वाली नींद में ऐसे जो होता है तो पता चलता है कि नींद। हाँ, लेकिन ये मतलब सपने भी देख रहे हैं और ध्यान भी चालू है, ऐसे भी होता है कभी कभी। हाँ सपने में कुछ भी हो रहा है। हाँ, तो आपका आवाज सुनाई देता है तो ये सपना है। हाँ, तो नींद के भी संस्कार है बहुत। आधी जिंदगी तो हम सोते हैं, है ना, 24 घंटे में आधा दिन तो हम सोते हैं, तो नींद के संस्कार है ही, वो तो आते हैं। तो ठीक है, सांस को थोड़ा तेज करके फिर साधना शुरू कर दो। उसमें वो बहुत कंफ्यूजन स्टेट होता है, जैसे आप बोल रहे हैं ना वो हिंड्रेंस आया तो मधुमत का हिंड्रेंस की फुल कंफ्यूजन, कुछ भी चल रहा है तो उसको मान लिया। हाँ, कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन है, इसको स्वीकार करो। ये कंफ्यूजन भी, उसको भी मेरा कंफ्यूजन मत पकड़ो, ये भी कंफ्यूजन भी एक नेचर में पैदा हुई वाली चीज़ है, ठीक है।
उसको भी छोड़ दो, ठीक है। ये मैं नहीं मेरा नहीं बोल के उसको भी रिलैक्स करो, सांस को थोड़ा धीमा करो। इसमें वो सांस तो देख सकते हैं, वो भी पूछना था क्योंकि कभी कभी नहीं, ऐसा है, भगवान ने कहा है पसम भयम काय संस्कार, ठीक है। तो काय संस्कार क्या है, ऐसा एक सवाल कभी एक अरहंत को पूछा गया। तो काय संस्कार क्या है, तो सांस को ही काय संस्कार कहा गया है। लेकिन हमारे ध्यान का आलम्बन मंगल मैत्री है, तो बार बार तो मंगल मैत्री को ही देखेंगे। जब रिलैक्स स्टेप करते हैं तो अपने आप सांस उसमें धीमा होता है, उस समय उतना सांस को देख सकते हैं। क्योंकि सांस का आलम्बन लेके काम करेंगे तो ये रास्ता बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि उसमें इतना अच्छा फीलिंग नहीं आता है ना। उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। उसमें 30 साल हमने गोयंका जी के साथ सांस और संवेदना की साधना की है, 1990 से लेके 2018 तक। तो उसका भी बहुत सारा लाभ हुआ। लेकिन जब मंगल मैत्री की साधना की तो उसमें बहुत फास्ट प्रोग्रेस होती है सांस के बदले में, ठीक है। इसलिए आलंबन मंगल मैत्री का रखेंगे। जब रिलैक्स स्टेप होता है तो सांस को देखते हुए वापस आ सकते हैं। सर और एक सवाल ऐसा कि ये मंगल मैत्री कर रहे हैं तो इसके हमारे जीवन में फाइनेंशियली या मेंटली या दुख ऐसी चीज़ों से कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, पड़ेगा। और उसके ऊपर हमारे पिछले जन्म का भी प्रभाव होता है, ठीक है। तो अभी ऐसा भी होता है किसी किसी के जीवन की बहुत अच्छा साधना कराया, सब कुछ ठीक है, लेकिन पिछले जन्म का कोई बुरा कर्म होगा तो उसका फल उसे भोगना पड़ेगा। जैसे बिंबिसार राजा था, वो बहुत अच्छी साधना किया, लेकिन उसके कुछ पिछले जन्म के कर्म थे तो उसके बेटे ने उसको जेल में डाल दिया, उसको मार दिया। ऐसा भी होता है। तो इसकी गारंटी नहीं है कि धर्म की साधना कर रहे हैं अच्छी सी तो जीवन में भी, ऐहिक जीवन में भी सब अच्छा ही होगा, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर होता है। नहीं, इसका मेजॉरिटी मैंने जो 10 दिन का जो किया था, हाँ, उसमें मुझे बहुत बड़ा रिजल्ट आ गया जो मेरे जीवन के 50 साल तक नहीं था। वो मैत्री साधना करने के बाद 6 महीने वो रिजल्ट लगातार 2 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, हाँ, वो होता है। तो वो बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, या मेरा होता है, लेकिन उसकी एक तो गारंटी नहीं है और दूसरा है कि साधना उसके लिए नहीं कर रहे, ठीक नहीं, है। उसके हाँ, लिए वो एक साइड इफेक्ट बोल के आ जाएगा, वो मुझे ठीक है। वो हाँ, उसके लिए हाँ, होता है। मैंने देखा कि हाँ, ये अब वो भी महसूस किया थोड़ा। तो हाँ, वो हो सकता है, लेकिन सभी को नहीं होगा, गारंटी नहीं है, ठीक है। और अच्छा लगा, धन्यवाद। ठीक है, और कोई सवाल नहीं है ना, ठीक है। तो अब 5 मिनट विश्राम करेंगे और फिर साधना के लिए आ जाएंगे।